में पूछा गया है कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेल या इंटरनेट। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका कहलाता है उसको बोलते हैं हार्डवेयर, अर्थात कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रिक भाग जो कहलाता है उसको बोलते हैं हार्डवेयर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा गया है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। तो सबसे पहले जो माइक्रो कंप्यूटर आया था उसका नाम था अल्टेयर, जो कि 8800 के नाम से जाना जाता था। तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा आई प्रथम पीढ़ी में या द्वितीय पीढ़ी में या तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में। तो दोस्तों बेसिक जो कंप्यूटर आई थी वो आपका चतुर्थ पीढ़ी में आई थी, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर डी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, गणना के या मापन के या विद्युत के या लॉजिकल के। तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर जो आपका किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो आपका है गणना के सिद्धांत, मतलब कि संकलन करना। तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, जैसे कि फोर्टेन, बेसिक, लोटस और यहाँ पर कोम्बोल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोटस के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा गया है कि कोम्बोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है, व्यवसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, विज्ञान के लिए, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो मैंने आपको ऊपर बताया था इसके बारे में, ये जो है व्यवसायिक कार्य के लिए ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्टेन किस क्षेत्र में उपयोगी है, व्यवसाय में, रेखाचित्र में, विज्ञान में या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम विज्ञान बोलते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है एक बाइट में कितने बीट होते हैं, 10, 12, 6 या 8। तो ध्यान रखिएगा, एक बाइट में कितने होते हैं, तो यहाँ पर आपका 8 होते हैं। तो हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं, रैम, रोम या प्रोम या उपयुक्त सभी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें जो आपका होता है ये सभी होता है जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में इसका अलग अलग उपयोग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है, लाइन प्रति मिनट या कैरेक्टर प्रति मिनट या पेज प्रति मिनट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, लाइन प्रति मिनट, अर्थात ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, सिलिकॉन की या निकेल की या आयरन की या उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की। ये ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पूछा गया है इसमें कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, मतलब किसके द्वारा इसका विकास हुआ था। तो जे.एस. किबली ने इसका विकास किया था, जो कि ऑप्शन में सी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मारेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।